बताएं कि अभी आगे आप और क्या करना चाहते अभी राजस्थान गवर्नमेंट का आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम आने वाला है। तो हैं? मैं उसकी तैयारी के लिए आगे रहूंगा। आपको जो पोस्टिंग मिली है और जी आप सर। आपको जो पोस्टिंग मिली है, जो नगर जी। जोधपुर के अंदर आपको पोस्टिंग मिली है, जी और सर। जहाँ तक मुझे ध्यान है और आपको भी आइडिया लग गया होगा कि काफी टफेस्ट जॉब है, मतलब आपको पढ़ने के लिए समय कैसे निकालें? समय तो अभी अभी 1.5 महीने थोड़ा समय कम है। हम्म। उसके बाद रेगुलर टाइम पर समय मिल जाएगा। अभी हम्म। तो हमारे मतलब अभी थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। अभी गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत हैं, उस पर काफी काम चल रहा है। तो उसके कारण लोड है। सितंबर अक्टूबर के स्टार्टिंग से उसके बाद हमें आराम है। उसके बाद हमारे पास खूब टाइम रहेगा। तो मतलब उसमें ये जर्नी अब कंप्लीट हो जाएगी अपनी आगे जाके। मतलब तैयारी आपके साथ साथ चल रही है। जी जी। शुभकामनाएं आपको इसके लिए कि आप आगे और आगे बढ़ें। बड़ी खुशी की बात है धन्यवाद सर। कि आप अभी भी नहीं रुक रहे हैं और आगे और आगे बढ़ने की अपेक्षा रखते हैं। और जी सर। हम थोड़ा सा परिवार का परिचय भी दें। आप आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी पहले स्टील प्लांट में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर थे। राउर केला में। झारसुगड़ा में एक्सन स्टील प्लांट है, उसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर थे। हम्म। और अभी वो रिटायर्ड है। हाँ। तो और अभी घर पे ही है। राजस्थान में ही नहीं हाँ, अभी वो बीकानेर ही रह रहे हैं। है। और परिवार में आप और कितने भाई बहन हैं? मैं एक भाई हूँ और 2 बहन है। और वैसे हमारी जॉइंट फैमिली है तो काफी बड़ी है। हम जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं। तो आपकी सिस्टर क्या करते हैं? उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी एक सिस्टर ने अभी 12th कंप्लीट किए हैं। हम्म। और एक अभी 11th में आई है। ओके, ठीक है। तो ये आपका संक्षिप्त परिचय था कि आपने डिप्लोमा करते हुए आगे बढ़े और बीटेक किया, और आज आप जी सर। नगर निगम में जेएन के पद पर आसीन है, और आगे भी आप असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए प्रयासरत हैं। आप जो जो अभ्यर्थी जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? इसमें दो ही चीज की ज्यादा आपको रखना है। एक तो आप एक अगर एक आपने मेंटर चुन लिया है तो आप उसके ऊपर कंप्लीट भरोसा रखें। उनकी वो जो गाइडेंस दे रहे हैं उसको आप लगातार फॉलो करें। और एक गोल फिक्स रखें अपना। क्योंकि मेरे भी साथी बहुत हैं जो पहले उनका गोल कुछ था, उसके बाद वो डाइवर्ट हो गए कि हाँ भाई हम इस एग्जाम की करेंगे, फिर वो वहां से वो डाइवर्ट हो गए कि हम दूसरे एग्जाम के। तो उसी उसी चीज में वो किसी भी गोल पे अपना गोल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक गोल रखें। एक आप मेंटर रखें जो आपको लगातार गाइडेंस दे। और एक स्टडी मटेरियल पे आप फिक्स रहें। आप एक चीज के लिए एक ही बुक को फॉलो करें, उसके लिए आप 10 बुक मत पढ़ें। आप अपना सोर्स जितना लिमिटेड रख सकते हैं उसको रखें और रिवीजन ज्यादा करें। आप जब 10th के बाद डिप्लोमा में आए थे, तो आपको पता था कि आगे डिप्लोमा के बाद क्या होता है, या आप मतलब आगे की जो नहीं, आप। मुझे अगर मैं सच बताऊं तो मुझे पॉलिटेक्निक के बारे में नहीं पता था कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि जो मेरे कजन है, भैया है, और वो मेरे टीचर भी हैं। उन्होंने लगातार मुझे इस चीज में गाइड किया है। और उनके वजह से ही आज ये हो पा रहा है। मतलब वो लगातार उनकी गाइडेंस में आप चलते रहे, मतलब आपको बेसिकली शुरुआत में नहीं पता था कि मैं डिप्लोमा कर लूंगा तो आगे क्या जी कर। बिल्कुल। मुझे मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि 10th के बाद ये पॉलिटेक्निक क्या होती है, सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है। ये तो जब मैं उन्होंने हमें गाइड 3 साल उन्होंने गाइडेंस दी, तब उन्होंने बताया कि ये ऐसे चीजें होगी, आगे जाके आप ये कर सकते हो। और उनका पूरी जर्नी में उनका भी मैं बता रहा हूँ ना। वो मेरे जो सर हैं, श्री विद्याल सिंह राठौड़ और ये सुमित्रा भाटी जी, इनका काफी रोल रहा है मेरे इस जर्नी के अंदर। और इस जर्नी की शुरुआत बेसिकली सुमित सर की वजह से ही हुई थी। उनके गाइडेंस में ही मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था। उन्होंने मुझे आगे चल के बहुत गाइडेंस दी है।
आपको फिर डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद कब लगने लगा कि हाँ मेरे को अब आगे ये करना है और मैं ये कर पाऊंगा? आपको कब ये धीरे ये धीरे? डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद किया था मैंने। अच्छा जब फिर। मेरी 3 साल डिप्लोमा कंप्लीट हो गई थी, हाँ हाँ। फिर मैंने कहा कि अब मुझे आगे चल के तैयारी करनी है। तब मैंने उनसे गाइडेंस वापस स्टार्ट की, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए। तब उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस देना स्टार्ट किया था कि आप ये ऐसे ऐसे फॉलो करते जाओ, ये चीजें करो, आप यहाँ से कोचिंग ले सकते हो। लेकिन आपकी जर्नी में ऐसा भी समय आया होगा जब आप थोड़े अनिश्चित हुए, थोड़े से निराश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपने 2017 में डिप्लोमा करने के बाद एक साल तैयारी की थी और एक साल आप जॉब करने चले गए थे। इसके पीछे क्या कारण था, आप जॉब करने क्यों गए? मैंने वो एग्जाम दिया था, उसमें मैं कुछ नंबर से रह गया था। फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जॉब भी करूंगा। तो फिर मेरे घर वालों ने और ने कहा कि चलो आप एक बार जॉब कर लो, ताकि आपका वो भी उतर जाए कि भाई हमें मौका नहीं मिला। तो मैं जब प्राइवेट जॉब करने गया, फिर मैं वहां देखा कि भाई आप पूरे दिन सुबह से शाम काम कर रहे हैं, उसका भी कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। फिर वापस 6 महीने में जॉब करके फिर मैंने वो उसको भी मैंने छोड़ दिया कि नहीं, वापस से अपन प्राइवेट नहीं, अपन गवर्नमेंट करेंगे। तो फिर मैं आया था। और निराश वाला 2020 में आया था, जब मेरा 2020 राजस्थान गवर्नमेंट में नहीं हो पाया था, मैं 4 नंबर से रह गया था। तब मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन वो 3-4 महीने का वो दुख रहा था, इतने में ये वैकेंसी वापस आ गई थी। तो फिर सब घर वालों ने और सर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप एक बार और फिर से करो। तो मेरा ये लास्ट एग्जाम मैंने सोच रखा था कि ये इसमें मैं अपना 200% दूंगा। और ये मेरा जेएन के लिए मेरा आखिरी एग्जाम होगा। इसमें होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। नहीं, मेरे को ये लगता है कि आपको निराश होने की क्या जरूरत थी, आप तो बीटेक कर रहे थे और करते करते आप तैयारी कर रहे थे, तो अगर कुछ नंबर से रह गए तो आपको डिस्करेज क्यों होना चाहिए? आप मतलब आप आपके पास और मौके थे, आपने समय तो बिल्कुल भी जाया नहीं किया। अगर देखें इस बीच में 2 साल आप जरूर गैप दे दिया आपने, वरना तो आप बिल्कुल सही राह पे रास्ते पे चल रहे थे। बीटेक तो ऐसा था कि बीटेक तो साइड बाय साइड पैरेलल चल रही थी। हम्म, उसमें मैंने कुछ अच्छे से उसमें मुझे कुछ खास तैयारी की जरूरत नहीं थी। जो मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा था, उसी को ही वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था। तो उसमें तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये था कि पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तब जाके थोड़ा हुआ था 2020 के अंदर। लेकिन वो भी बहुत कम टाइम के लिए रहा था, इतने में ये वैकेंसी आ गई तो फिर इसमें लग गए। और फिर कब एक साल निकल गया पता ही नहीं चला। तो आप जैसा आप बता रहे हैं उससे जैसा मुझे जो समझ में आ रहा है कि अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है और जी। फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से, डिप्लोमा से नहीं, अगर सीधे ये बीटेक कर रहा है, तो क्या वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही जेईई इन परीक्षाओं की तैयारी करे? तो जब तक बीटेक होती है तो वो काफी कुछ तैयारी कर लेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से तो तैयारी कैसे, मुझे नहीं लगता कोई खास ही होता है। वो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करे। हम्म, थर्ड ईयर एंड से या फोर्थ ईयर स्टार्टिंग से वो एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर सकता है। हाँ। और ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि क्योंकि बीटेक में भी ऐसा अपने को लगता है कि इंजीनियरिंग हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत इजी है। आप अगर इन एग्जाम को आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो बीटेक आपकी आराम से हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। आपने बच्चों के सामने एक उदाहरण रखा है कि आपने जो ये अचीवमेंट प्राप्त किया है वो आपने पढ़ाई करते हुए किया, मतलब पढ़ाई के बाद। हाँ आप, और आप जैसे अगर मेरे फैमिली से भी अगर बात करें, पापा से, मम्मी से या मेरे ताऊ जी से, तो वो भी आपको बताएंगे मैं इतना पढ़ाई में कुछ इंटेलिजेंट नहीं था। और मैं बहुत कम पढ़ता था। हम्म। मैं पढ़ता था, मैं लेकिन उतना नहीं पढ़ता था जो बाकी लोग जिस लेवल पे पढ़ाई करते हैं। हम्म। पर हाँ, मैंने लगातार मैं पढ़ता गया। तो हम्म। उसका एक ये है, हाँ उसका। आपको खास इंटेलिजेंट होने की भी आवश्यकता नहीं है, और आप ज्यादा पढ़े वो भी नहीं है। लगातार पढ़ते रहे। और अच्छा, आपने इस पे भी फोकस किया होगा कि आपने जैसे बता रहे हो 2-3 एग्जाम आपने दिए ड्यूरिंग आपकी बीटेक, तो जो कमियां रही उसको आपने सुधारने का प्रयास किया? हाँ, 2020 में जो मेरे से गलतियां रह गई थी, जो मैंने गलती की थी, जो मेरे टीचर्स ने बताया कि आपने ये गलतियां की है, तो हम्म। उसको मैंने 2022 में पूरा अपना 200% दे के उन गलतियों को कंप्लीट कर दिया था, उसको सुधार कर दिया था।
जितनी भी गलती रही थी, जो भी मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे टीचर्स ने बताया कि आपकी यहाँ कमी रह रही है, तो मैंने उसको निश्चित ही पूर्ण रूप से उस पे काम किया, और उसका ही रिजल्ट है कि मेरा आज ये जेन में सिलेक्शन हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आप लगातार पढ़ते रहिए, और एक एक एग्जाम पे ही आप अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि मेरे साथ वाले मैं जैसे बता रहा हूँ, वो 2-3 एग्जाम के चक्कर में थे कि आज ये वैकेंसी आ गई तो आज इस एग्जाम में जा रहे हैं, आज फिर दूसरी वैकेंसी आ गई तो दूसरे में जा रहे हैं, कल तीसरी आ जाएगी तो तीसरे में जा रहे हैं। तो वो उस चीज में उनका तीनों में किसी में नहीं हो पाया। तो मैंने एक गोल ही रखा था अपना, फिक्स रखा था, और अपने मेंटर्स भी मैंने फिक्स रखे थे। उन्होंने जो बोला मैं उसको उनकी गाइडेंस को मानता रहा और आगे बढ़ता रहा, और उसी का फल है कि आज मेरा हो गया। मैंने ज्यादा मैं इधर उधर नहीं गया था, मैंने एक ही एग्जाम पे फोकस रखा, अपने स्टडी मटेरियल मैंने फिक्स रखे। तो मैं यही गाइडेंस देना चाहूंगा बच्चों को कि अपने, आप जो भी चीज कर रहे हैं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने टीचर्स, जो एक टीचर जिससे आपने पढ़ाई स्टार्ट की, आप उन पर कंप्लीट भरोसा रखें कि वो जो गाइडेंस दे रहे हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं, वो एकदम सही है। और जो आपके नोट्स हैं, उसको भी आप अपने बनाए रखें, कम ही रखें अपने स्टडी मटेरियल को, और रिवीजन ज्यादा करें। आप ज्यादा से ज्यादा जितना रिवाइज करोगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पढ़ाई करते करते, कंपटीशन देते देते बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? इसका इतना तो मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे में वो बहुत कम ही आया था, वो फेज। और उसमें भी मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स ने मुझे संभाल लिया था, और फैमिली वालों ने भी। तो वही है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें। जैसे मैं कहीं निराश होता था, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, तो वो आगे आगे वो भी तैयारी कर रहे थे, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे। मेरे फैमिली वाले मुझे मोटिवेट करते थे। मेरे टीचर्स थे, वो तो मुझे लगातार मोटिवेट करते ही थे हर पल पे। तो आप अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें, मेन फ्रेंड सर्कल और फैमिली, ये दो ही सपोर्ट रहता है, जिसके वजह से बच्चा डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। मेरी लाइफ में वो कम ही फेज आया था, मैं उस इतना उसका मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे इतना वो ज्यादा डिप्रेशन वाला रहा नहीं था फेज। जैसा आपसे बातचीत करके जो मेरे को समझ में आया कि आपको आगे बढ़ाने में आपके परिवार और उससे भी ज्यादा आपके टीचर्स का बड़ा योगदान रहा। आप सौभाग्यशाली रहे कि आपको अच्छे टीचर मिले, और जिसमें हाँ। सुमित जी जो है, उन्होंने आपको आगे बढ़ने में बड़ा मदद दी। हमें सुमित जी जी जी। ने काफी सुन चुके हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचित भी हूँ। और जी सर। इतने लगातार अपनी स्थिति के अंदर बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो ये एक बड़ा रोल टीचर का रहता है, जिसमें आपको आगे बढ़ाने में आपको आगे जी, मुझे बढ़ाने फ्रेंड्स पड़ता है। और टीचर बहुत अच्छे मिले, ये मेरा सौभाग्य रहा था। मुझे स्टार्टिंग से फ्रेंड और टीचर्स मेरे बहुत बढ़िया मिले हैं। तो ये आज मुलाकात रही हर्षित जी से, जो अभी बीकानेर में रहते हैं और जोधपुर नगर निगम में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थापित हैं। आपकी जर्नी, उम्मीद करते हैं कि सारे जो बच्चे इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनको जी प्रेरणा सर। प्रदान करेगी। और ये एक आशा की किरण उन बच्चों के लिए भी है जो शुरुआत में ज्यादा ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं, क्योंकि जेई जो एग्जाम देने का उसके लिए कोचिंग करनी पड़ती है, बहुत टफेस्ट एग्जाम भी होता है, कोचिंगों के नए खर्चे भी होते हैं, हर परिवार उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये डिप्लोमा के थ्रू आगे बढ़ने का ये एक अच्छा जरिया है, जहाँ साधारण परिवार के बच्चे, साधारण एकेडमिक रिकॉर्ड वाले बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और आपने ये करके दिखाया है, डिप्लोमा के थ्रू आप आगे बढ़े, बीटेक दिया, और आज जीएन के पद पर पदस्थापित हुए। निसंदेह दूसरे बच्चों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे जो भी एग्जाम दें, उसमें आपको सफलता मिले, और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आप हमारे साथ थैंक यू सर। जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।